जय श्री हरमिलाप साहिब जी। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा 24वां अध्याय। मणिग्रीव बोला, हे विप्र, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। वह धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु इसी प्रकार आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया और पर स्त्रीगामी हो गया और अपेय वस्तुओं, मदिरा आदि का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा करने से मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया और राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची वह बंधुओं ने ले ली। सबसे तिरस्कृत होकर इस वन में आ गया और यहाँ निवास कर लिया। यहाँ जीवों की हिंसा करके पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे द्विज, मुझ पाप आत्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले। हे महामुने, पत्नी सहित आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे दारिद्र्य एवं दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊं। उपदेव कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके जो तूने कृतार्थ किया है, इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, दान आदि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी, यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा, सो तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी यह दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त होगी। तिल के तेल का दीपदान करना, ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपों का करना, लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाते रहो। तुम दोनों पति पत्नी को यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते। सारे तीर्थ और सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के योग्य नहीं। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न हैं। कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सभी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र द्विभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उपदेव को आगे तक पहुंचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। श्री उपदेव की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया और उन्होंने परम पवित्रा होकर समयानुसार मृत्यु की और स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया।
यह सब उपदेव की कृपा से हुआ। तुम राजा बोरबाहु के पुत्र मित्राबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का प्रचंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, चित्राबाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कहकर अगस्त्य मुनि राजा को अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 24वां अध्याय। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री हरमिलाप साहिब जी।